हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मोहन राकेश के जीवन को लेकर, उनके जीवन से जुड़े कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के उन चुनिंदा साहित्यकारों में से हैं जिन्हें नई कहानी आंदोलन का नायक माना जाता है और साहित्य जगत में अधिकांश लोग इन्हें उस दौर का महानायक कहते हैं। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन के रूप में हिंदी का पहला आधुनिक नाटक भी लिखा। कहानीकार उपन्यासकार प्रकाश मनु भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं जो नई कहानी के दौर में मोहन राकेश को सर्वोपरि मानते हैं। आज हम मोहन राकेश का जीवन परिचय के साथ ही इनके साहित्य परिचय, रचना, कृतियां, भाषा शैली और उपन्यास और नाटकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म और स्थान को लेकर। हिंदी के महान उपन्यासकार मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके पिता पेशे से वकील थे और साथ ही साहित्य और संगीत के प्रेमी भी थे। पिता की साहित्यिक रुचि का प्रभाव मोहन राकेश पर भी पड़ा। मोहन राकेश ने पहले लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री की परीक्षा पास की। किशोरावस्था में सिर से पिता का साया उठने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। एक शिक्षक के रूप में पेशेवर जिंदगी की शुरुआत करने के साथ ही उनका रुझान लघु कहानियों की ओर हुआ। बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास लिखे। इसके बाद में अनेक वर्षों तक दिल्ली, जालंधर, शिमला और मुंबई में अध्यापन कार्य करते रहे। अब बात करेंगे मोहन राकेश के साहित्यिक परिचय के बारे में। अपने साहित्यिक अभिरुचि के कारण मोहन राकेश का अध्यापन कार्य में मन नहीं लगा और 1 वर्ष तक उन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया। इस कार्य को भी अपने लेखन में बाधा समझकर इससे किनारे कर लिया और जीवन के अंत तक स्वतंत्र लेखन ही इनके जीविकोपार्जन का साधन रहा। मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाटक लेखक और उपन्यासकार थे। समाज की संवेदनशील अनुभूतियों को चुनकर उनका सार्थक संबंध खोज निकलना उनकी कहानियों की विषय वस्तु थी। हिंदी नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद का दौर मोहन राकेश का दौर है, जिसमें हिंदी नाटक दोबारा रंगमंच से जुड़े। हिंदी नाटक साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद यदि कोई लीग से हटकर नाम उभरता है तो वह मोहन राकेश का है। बीच में और भी कई नाम आते हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए, किंतु मोहन राकेश का लेखन एक अलग ही स्थान पर नजर आता है। इसलिए ही नहीं कि उन्होंने अच्छे नाटक लिखे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया। बताना चाहूंगा मोहन राकेश की रचना और कृतियों के बारे में। मोहन राकेश की रचनाएं पाठकों और लेखकों के दिलों को छूती हैं। एक बाद जो उनकी रचना को पढ़ता है तो वह पूरी तरह से राकेश के शब्दों में डूब जाता है। राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल और बाकमला खुदा हैं। इसके अलावा आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस के उनके मशहूर नाटक हैं। लहरों के राजहंस उनका सबसे विख्यात नाटक रहा। मोहन राकेश ने नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा, वृत्तांत, निबंध आदि विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। मोहन राकेश पहले कहानी विद्या के जरिए हिंदी में आए। उनकी मिसपाल आद्रा, ग्लास टैंक, जानवर और मलबे का मालिक आदि कहानियों ने हिंदी कहानियों का परिदृश्य ही बदल दिया। वे नई कहानी आंदोलन के शीर्षक कथाकार के रूप में चर्चित हुए। उनकी कहानियों में एक निरंतर विकास मिलता है, जिससे वे आधुनिक मनुष्य की नीति के निकट से निकटतर आते गए। उनको खुशी और यह थी कि वे कथा शिल्प के उस्ताद थे और उनकी भाषा में गजब का सदा भी नहीं, एक शास्त्रीय अनुशासन भी है। कहानी से लेकर उपन्यास तक में उनकी कथा भूमि शहरी मध्य वर्ग। कुछ कहानियों में भारत विभाजन की पीड़ा बाहर सशक्त रूप में अभिव्यक्ति हुई है। कहानी के बाद राकेश को सफलता नाटक लेखन के क्षेत्र में मिली है।
मोहन राकेश की भाषा शैली। तो मोहन राकेश की भाषा परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इनकी भाषा विषय, पात्र और देश काल के अनुसार बदलती रहती है। एक और इनकी भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दावली दिखाई देती है, तो दूसरी ओर सरल एवं काव्यात्मक भाषा भी मिलती है। बोलचाल के सरल शब्दों और स्थान स्थान पर उर्दू, अंग्रेजी आदि के प्रचलित शब्दों के प्रयोग से इनकी भाषा में आधुनिकता का गुण आ गया है। मोहन राकेश जी की भाषा यद्यपि मुख्य रूप से संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त है, तथापि उनमें अंग्रेजी, उर्दू एवं क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग की भी दृष्टिगोचर होते हैं। इस कारण इनकी भाषा वातावरण, प्रकृति एवं पात्रों का सजीव चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ है। कहानियों, उपन्यासों और यात्रा संस्मरणों में मोहन राकेश जी ने वर्णनात्मक शैली में किया है। सरल भाषा के द्वारा इन्होंने यथार्थ चित्र उपस्थित इनके कार्य भी इसी शैली में किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में भावात्मक शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। भावात्मक एवं काव्यात्मक गुणों पर आधारित इनकी ये शैली बड़ी रोचक एवं लोकप्रिय रही है। इन्होंने यात्रा निबंधों में प्रायः चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। इससे प्राकृतिक चित्र सजीव होते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी बिंब विद्यायनी शक्ति का परिचय दिया है। मोहन राकेश जी ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में विरोधात्मक शैली का भी अद्भुत प्रयोग किया है। मोहन राकेश जी की भाषा शैली किसी भी पाठक को सहज ही आकर्षित कर लेने में समर्थ है। विचारों एवं भावों के अनुकूल प्रयुक्त की गई उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रभावपूर्ण है। वहीं बताना चाहूंगा इनकी मृत्यु को लेकर, तो हिंदी के महान लेखक मोहन राकेश 3 जनवरी सन 1972 को नई दिल्ली में संसार को छोड़कर चले गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। आधुनिक साहित्यकारों में मोहन राकेश अद्वितीय हैं। इन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि से हिंदी साहित्य जगत की जो श्रीवृद्धि की है, उसके लिए हिंदी साहित्य जगत सदैव इनका आभारी रहेगा। मुझे आशा है कि आपको मोहन राकेश के जीवन परिचय के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।